ओके, वॉइस आ रही है जहर आपके पास? ओके ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट रैपिंग और टेक्स्ट स्टाइल तक हमने पढ़ा था। उसके फ़ायदे क्या होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि क्या वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वैसे हम इलस्ट्रेटर में पढ़ लेते हैं इसको और फोटोशॉप में मिक्सअप करके, लेकिन इसमें किस किस तरह से काम कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ। सही, अगर भूल गई हैं तो याद आ जाएगा और अगर याद है तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले कि आप शेप्स किस तरह से बनाते हैं। शेप्स बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। मैं यहाँ से प्रिंट लेटर साइज और 10 पेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए और 2 कॉलम लिए। ठीक है, सो यहाँ से आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल आप क्रिएट कर सकते हैं या क्लिक करके आप साइज बता सकते हैं कि मुझे 5 इंच बाय 2 इंच का एक बॉक्स चाहिए, तो आपको 5 बाय 2 इंच का एक बॉक्स मिल जाएगा। या आपने कोई बॉक्स बना लिया है, अब आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल से और यहाँ कंट्रोल पैनल में आपको इसका साइज मिलेगा, विद एंड हाइट यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से जाके भी आप सपोज मैंने कहा 2 इंच बाय 2 इंच का ये बॉक्स हो तो ये 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बन जाएगा। ठीक, हर शेप के पास एक फिल कलर होगा और एक स्ट्रोक कलर होगा। तो फिल कलर जो है वो आपका यहाँ से डबल क्लिक करके हम फिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया कि हम स्वेचेस से कलर फिल करेंगे। तो स्वेचेस से फिल करने के लिए या तो आप विंडो से जाके कलर और कलर में जाके स्वेचेस पैनल यहाँ पे रखें अपने सामने, एंड देन आपको फिल पे कलर चेंज करना है तो फिल में चेंज कर दें, और इसी तरह स्ट्रोक में कलर चेंज करना है तो आप स्ट्रोक में कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ आपको कंट्रोल पैनल में सारी चीजें वैसे तो मिल जाती हैं, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, या इसके लिए भी अलग पैनल आपके पास जैसे इलस्ट्रेटर में होता है, विंडो से जाके स्ट्रोक पैनल, सो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पेन टूल से बनाना है तो पेन टूल चलाने का बिल्कुल तरीका बाकी के सॉफ्टवेयर जैसा ही है। आपको क्लिक करके ड्रैग करना है कर्व्स के लिए और स्ट्रेट लाइंस के लिए, जैसे आपको सिंपल क्लिक करना है। और इसमें भी आप कलर फिल करना चाहते हैं तो इसमें भी आप वैसे ही कलर फिल करेंगे जिस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में फिल करते हैं, स्ट्रोक कलर और इसका एक फिल कलर हो। इसी तरह से अगर आप लाइन सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं तो लाइन सेगमेंट टूल आपको यहाँ पे अवेलेबल है। लाइंस बनानी है तो आप लाइंस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पेंसिल से अगर आपको कुछ कस्टमाइज फ्रेम बनाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से जाके पेंसिल टूल को यूज कर सकते हैं। इस तरह से कोई लाइन बनानी है, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड करते हैं तो ऐसे शेप भी बन जाएगी। इसमें भी कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटेनर में कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेप को आप एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। लाइक ये मैंने पेन टूल से बनाया, लेकिन ये मैंने फ्रेम नहीं बनाया, मैंने ये शेप बनाई है। सो मैं सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, फाइल में जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं प्लेस कर देता हूँ एक तस्वीर, तो वो इसके अंदर प्लेस हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ से ये वाली पिक्चर प्लेस करवा दी तो इसमें तस्वीर प्लेस हो गई। देन राइट क्लिक करके मैं इसको फिटिंग और फिट या फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली करके इसको हम एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं। या आपके पास सामने तस्वीर रखी हुई है, मैं यहाँ पे ऐसी खाली फ्रेम में, मतलब कोई जगह मैंने फ्रेम नहीं बनाया हुआ, मैं यहाँ से कोई तस्वीर ले लेता हूँ, ये वाली पिक्चर ली। अब इस पिक्चर को मुझे इस वाले फ्रेम में डालना है तो आप इस पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे, यानी सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे या पूरा फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल फ्रेम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको
कट या कॉपी कर लें और इस फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट इनटू का, यानी इसके अंदर पेस्ट करना है तो आप इसको पेस्ट इनटू कर देंगे और इस पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो तस्वीर इसके अंदर आ जाएगी। और डबल क्लिक करने के बाद उसका साइज हम डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ना अपने फ्रेम के साथ आई है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ या इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड जेड, यहाँ जहाँ जब तस्वीर थी तो डबल क्लिक करके इसके फ्रेम को नहीं, इस तस्वीर को कट करें, कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया और इसके अंदर जाके राइट क्लिक और पेस्ट इनटू कर दिया, ताकि जो है वो आपकी जो पिक्चर है वो इसके अंदर आ जाए और सेलेक्ट करके इसको कम कर दें। सो इस तरह से कोई भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो ये कुछ तरीके होते हैं क्रिएट करने के। अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो वो सारे ही काम आप तकरीबन इसमें कर सकते हैं शेप्स बनाने के लिए। एक थोड़ा सा डिफरेंट काम जो यहाँ पे आपके लिए होता है दूसरे सॉफ्टवेयर से, तो आप एक बॉक्स बनाते बनाते, जैसे हमने फ्रेम्स बनाना प्रीवियस क्लासेस में देखे थे, तो एक फ्रेम बनाते बनाते सॉरी एक शेप बनाते बनाते अगर आप एरो कीज को यूज करेंगे, मैं माउस को नहीं रिलीज कर रहा हूँ, गलती से मुझसे हो गया, अगर शेप बनाते बनाते आप एरो कीज को यूज करेंगे तो इस तरह से रॉज और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अप प्रेस करेंगे तो आपकी रॉज इंक्रीज होंगी, डाउन एरो से आपकी रॉज डिक्रीज होंगी, कम होने लग जाएंगी, और इस तरह से राइट एरो से कॉलम्स बढ़ते रहेंगे और लेफ्ट एरो से आपके कॉलम्स कम होते रहेंगे। सो ये जब क्रिएट हो जाएं, जितने आपको शेप्स चाहिए वो मैंने बना लिए, एंड देन इसको मैं जाके कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके एक साथ जो भी कलर आपने फिल करना है या अलग अलग करना है, आपकी मर्जी है। सो इस तरह से आप सबसे पहले तो शेप्स बनाते हैं। शेप्स बनाने के बाद आपके पास अरेंजमेंट के ऑप्शन होते हैं बिल्कुल सेम, जैसे बॉक्स पीछे है, मैं चाहता हूँ ऊपर आ जाए, तो राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह से। इसी तरह से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ से एक पॉलीगन क्रिएट किया 5 साइड्स वाला, ठीक है, और इसका जो ये पॉइंट है वो मैं नीचे की तरफ करना चाहता हूँ। तो ये जो उसका ये ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है, सो राइट क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी वैसे ही मौजूद है, ट्रांसफॉर्म में जाके आपको जो भी करना है, मूव करना है, स्केल, रोटेट, शेयर या जो भी। सो मैं यहाँ से इसको फ्लिप करना चाहता हूँ वर्टिकली, यानी जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाए, तो मैंने ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल, तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो शेप का नीचे आ जाएगा, फ्लिप कर देगा, मिरर कर देगा इस तरह से। तो ऐसा कुछ करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं सबसे पहले। दूसरा, अगर आपको कोई ओपेसिटी वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पर आपके पास इफेक्ट्स दिए गए हैं, सही। सो क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा अलाइन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट, इसके अलावा पाथ फाइंडर यहाँ पे मौजूद होता है, पाथ फाइंडर किस तरह से यूज करते हैं वो हम इसमें देखेंगे, और ट्रांसफॉर्म का भी पैनल होता है वो भी देख सकते हैं, और इसके अलावा इफेक्ट्स, ये सब चीजें आप ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अलाइनमेंट अगर आपको करनी है, मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अलाइनमेंट करने के लिए मैं विंडो में जाता हूँ। विंडो में यहाँ पे आपको सामने नहीं मिलेगा अलाइनमेंट, आपको ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में जाके यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप अलाइन चूज करेंगे तो इसके साथ पाथ फाइंडर भी ओपन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म नहीं आया इसके साथ, तो मैं ट्रांसफॉर्म भी ओपन कर लेता हूँ। सो इसको हम यहाँ पर साथ ही रख देते हैं। ठीक है, सो अलाइनमेंट में क्या होगा, जैसे अलाइन करते हैं आप, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से अलाइन टू चूज करना आपकी मर्जी है किस तरह से आप अलाइन करना चाहते हैं। लाइक मैं ये वाले जो बॉक्सेस हैं तो कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करवा देता हूँ, सही। अब सपोज मैंने ये इस वाले पेज पे सेट कर लिए, और ये मेरे पास वो बॉक्स है जिसको अलाइन करवाना है, तो इसको अलाइन करने के लिए मैंने यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन अगर रखते हैं तो ये सबके सिलेक्शन के दरमियान अलाइनमेंट होगी। अलाइन टू मार्जिन रखते हैं तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके अगर अलाइन टू मार्जिन रखता हूँ तो मैं पेज के इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ, यानी पेज के मुताबिक मुझे अलाइन नहीं करवाना, मुझे मार्जिन के हिसाब से करवाना। तो मैं यहाँ से जाके राइट लाइन, तो मार्जिन के लेफ्ट पे राइट पे चला गया,
और इस तरह से बॉटम अलाइन, तो ये मार्जिन के बॉटम पे चला गया, पेज के बॉटम पे नहीं गया। ये अलाइन टू मार्जिन एंड अलाइन टू स्प्रेड ये आपके इलस्ट्रेटर में नहीं होते। स्प्रेड का मतलब मैंने बताया था, एक रॉ में जितने भी पेजेस हैं, अगर मैं अलाइन टू स्प्रेड करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बॉक्स इसके पेज के नहीं स्प्रेड के सेंटर में आ जाए, तो मैं यहाँ से जाके अलाइन टू स्प्रेड मैंने कर चुका हूँ यहाँ से, और अब मैं जाके सेंटर लाइन करूंगा तो स्प्रेड के सेंटर में आ रहा है, और इस तरह से स्प्रेड की वर्टिकली सेंटर चाहिए तो स्प्रेड के वर्टिकली सेंटर पे आ रहा है। सो इस तरह से अगर आपको इस पेज की मार्जिन पे जाए तो पहले बॉक्स को इस पेज पे लेकर जाएं, देन फिर यहाँ से जाके मैं अलाइन टू मार्जिन लेफ्ट टॉप, और इस तरह से इसको इधर ले आया एंड देन लेफ्ट बॉटम, और इसको यहीं पे इसको स्प्रेड के सेंटर में रखना है, तो यहाँ से जाके स्प्रेड का सेंटर, और इसी तरह से जो भी करना है, नहीं स्प्रेड पे नहीं मार्जिन पे, लेफ्ट और टॉप, ठीक है ये सही रखा, बाकी ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी आपको अलाइनमेंट करनी है वो आप ऐसे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आप जो है वो कोई गैप देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इक्वल स्पेस के साथ, तो यहाँ पर अगर आप कॉपी कर लेते हैं, सपोज मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो उनके दरमियान जो है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा छोटे कर लिए शेप्स, और यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको, सबको सिलेक्ट किया, ये इसका गैप कम है, इसका गैप थोड़ा सा ज्यादा है, इसका गैप बहुत ज्यादा है, तो सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से आके आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट कर दें या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, अगर ऊपर नीचे रखे हुए तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और बराबर में रखे हुए तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइन में नहीं है तो वो काम आपके अलाइनमेंट का है। अगर आपको की ऑब्जेक्ट बनाना है तो की ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बिल्कुल सेम वही है इलस्ट्रेटर जैसा, कि आप उस ऑब्जेक्ट पे जाके एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो वो की ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड देन आप उसको अलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये अलाइनमेंट होती है, इस तरह से हम इसको अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन डब्बों के दरमियान, ये जो बॉक्सेस हैं इनके दरमियान में कोई इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस तो अभी भी है लेकिन आप अपनी मर्जी का कोई डिस्टेंस रखना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि इनके दरमियान जो है वो 20 पिक्सल का गैप हो सबके दरमियान, तो क्या करेंगे, किसी एक को की ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको यूज स्पेसिंग दिया हुआ, अगर ये बंद हो तो यहाँ से जाके आप एक्टिव कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको शो ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से शो ऑप्शन किया आपने, और मैंने अभी बताया कि 20px, और अब ये पूछेगा कहाँ पर चाहिए, बराबर में या ऊपर नीचे, तो मैंने यहाँ से कर दिया बराबर बराबर में, तो ये 20px का गैप सबके दरमियान आ गया, सही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के दरमियान हो तो फिर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट की सही जगह देनी होगी इसको, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से हो और यहाँ से लास्ट ऑब्जेक्ट ये आ गया, तो अब इनका दरमियान गैप ज्यादा हो गया, बाकी सबका कम कम है, सबको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यहाँ से अलाइन टू मार्जिन हुआ, वैसे अलाइन टू सिलेक्शन कर लें और यहाँ से आगे। सो इस तरह से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर में, यहाँ मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया सिर्फ। उसके बाद होता है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर अगर आपको याद हो बहुत अच्छी तरह से, वैसे तो याद होना चाहिए, तो इसका पाथ फाइंडर बस थोड़ा सा छोटा है, वहां पर थोड़ा लेंथी होता था इलस्ट्रेटर में, देखने में ये वाला आपको बड़ा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारे काम के होते हैं डिजाइनिंग के लिए वो यहाँ पर कम होते हैं, बाकी फजूल के ऑप्शन ज्यादा होते हैं इसके पाथ फाइंडर में। इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसी जगह पे मैं पेस्ट इन प्लेस, और इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, सही, और इसका कलर भी चेंज करते हैं, नहीं अच्छा। सो मैंने एक शेप बना दी और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी कर लिया, एक और कॉपी, ठीक है। सो इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, और पाथ फाइंडर में ये बड़ा सा एक पाथ फाइंडर है, इलस्ट्रेटर के मुकाबले में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो मेन हमारे ऑप्शन है वो यहाँ पाथ फाइंडर में दिए हैं, बस ये कन्वर्ट टू शेप में बस ये फजूल के ऑप्शन है कि आप जो है किसी कोई शेप आपके पास बनी हुई है तो आप उसको स्क्वायर बना दें, राउंड रेक्टेंगल बना दें, इस तरह से ये बेवल कॉर्नर वाला रेक्टेंगल बना दें, इन्वर्टेड कॉर्नर वाला बना दें, सर्किल बना दें, ट्राइंगल बना दें, तो ये आपकी मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ से ये ट्राइंगल बना दिया,
इसको भी ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, पाथ फाइंडर क्या करता है, देखें सिलेक्ट किया, सबसे पहला है यहाँ पे यूनाइट से, यहाँ पर इसका नाम है ऐड। तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो सारी शेप जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और जो सबसे फ्रंट पे शेप रखी हुई उसका कलर उस जो कंबाइन होकर शेप बनेगी उसमें आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक भी आ रही है, स्ट्रोक यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। सेकंड आपके पास होता है सब्ट्रैक्ट। सही, सब्ट्रैक्ट या माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करेगा, जो भी सबसे पीछे वाली शेप है सिर्फ वो रह जाएगी, और उसमें से जो ऊपर वाली शेप्स हैं वो सब्ट्रैक्ट या माइनस हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ग्रीन वाली और पिंक वाली शेप है वो येलो वाले में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। देखें ग्रीन वाला जो ट्राइंगल था उसका ये कट आ रहा है, और बाकी पर जो पेंटागन शेप रखी हुई थी वो डिलीट हो गई। अगर आप इस पेंटागन को बाकी रखना चाहते हैं और येलो वैसे ही होना चाहिए, सिर्फ आप चाहते हैं ग्रीन में से पिंक चला जाए, तो आप ग्रीन और पिंक को जस्ट सिलेक्ट करें, येलो को सिलेक्ट ही ना करें, और देन आप इसको कट कर दें तो ये इसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि आपके जो भी पार्ट उस शेप के, उन शेप्स के पास जितनी भी आपने सेलेक्ट की है, वो कॉमन एरिया जो उनके पास होगा सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी एरियाज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये मैंने तीनों शेप्स सिलेक्ट किए हैं, तो तीनों शेप का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो रह जाएगा। सही, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अगर नजर आ रहा हो, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, येलो या ब्लू। यहाँ से जाके हम कोई और, ठीक है। सो जो ये वाला पार्ट है, सो सिलेक्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ पिंक और ब्लू के पास है, ये येलो और ब्लू के पास है, ये पिंक और येलो के पास है। सिर्फ ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो तीनों शेप्स के पास मौजूद है। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर देगा, सिर्फ वो पार्ट रह जाएगा जो तीनों के पास है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होता है एक्सक्लूड का। जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, जो पार्ट दो के पास है या तीनों के पास है, वो डिलीट हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड देन आपको जो बाकी के पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो जो भी इंटरसेक्टिंग शेप्स होंगे, इंटरसेक्टिंग पार्ट होंगे, वो सब डिलीट कर दिए जाते हैं, और जो आपका इंटरसेक्टिंग रीजन होते हैं वो नहीं नजर आते आपको, जो उसके अलावा जो शेप्स होती हैं वो आपको वो पार्ट नजर आ रहे होते हैं एक्सक्लूड में। और लास्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है माइनस बैक का। ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो सबसे पीछे वाली शेप थी वो रह गई थी, ऊपर वाली डिलीट हो गई थी। यहाँ पर आपको ये होगा कि सबसे ऊपर वाली रह जाएगी और पीछे वाली उसमें से डिलीट कर दी जाएंगी, इस तरह से। ठीक है, सो पिंक और येलो जो है उसके पीछे रखे थे। अगर मैं पिंक और ग्रीन को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन और पिंक के दरमियान सब्ट्रैक्शन या माइनस होगा, बाकी शेप अपनी जगह पे वैसे ही रहेगी। ठीक है, सो ये पाथ फाइंडर होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर में, यहाँ पर मैंने जस्ट आपको याद दिलाया है। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्म अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं, सपोज मैंने बॉक्स रखा हुआ, तो ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इसका पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट आप कौन सा रखना चाहते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है वो इसका लेफ्ट टॉप हुआ है, तो ये लेफ्ट टॉप हुआ है, इस पे आप क्लिक करके सेंटर या लेफ्ट या राइट इस तरह से कर सकते हैं। राइट करना तो राइट। इससे फायदा क्या होता है, जैसे देखिए मैं इस शेप का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, ये शेप है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज जो है वो समझ लें 7 इंचेस हो जाए, 7 इंचेस। लेकिन ये जो शेप है वो यहाँ से स्टक रहे, यहाँ पे पिन हुई भी रहे। सही है, मतलब जो भी साइज बढ़े वो इस तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट साइड से यहाँ से पिन करवा दूंगा। अब जब मैंने पिन कर दिया और जब मैं इसकी विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं विड्थ पे जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं इसको कह देता हूँ 7 इंचेस का इसका साइज बढ़ा दो। तो देखें सिर्फ वहां से पिन ही रहा, इस तरफ यानी राइट साइड पे इसका साइज बढ़ा। अगर ये मोस्टली जो है वो नॉर्मली जो है वो सेंटर से हुआ हुआ होता, तो मैं इसको अगर सेंटर पे रखता हूँ, तो अगर मैं 7 इंचेस करूंगा तो इसका राइट साइड पे भी साइज बढ़ेगा और लेफ्ट साइड पे भी साइज बढ़ेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। दोनों तरफ बढ़ेगा तो फिर मुझे दोबारा उठा के यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेटर में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, तो आपकी मर्जी है जिस तरह से भी आप करना चाहें। बाद में चेंज कर लें, उठा के रख लें, या फिर आप स्टक कर लें पहले ही, तो वो आसानी रहती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे रोटेशन आपको दी गई है,
यहाँ से हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, लाइक आपको 45 डिग्रीज पे रोटेट करना है 45 पे कर दें, या आप यहाँ से रोटेट करते हैं तो रोटेट हो जाएगा, एंड देन इसको 0 वापस करना चाहते हैं तो 0 लिख के एंटर प्रेस कर दें। इसी तरह से स्क्यू भी होता है यहाँ पे, तो आप स्क्यू करना चाहते हैं तो स्क्यू भी सिलेक्ट करके 45 डिग्रीज पे स्क्यू कर दें तो स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्ट वगैरह करना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके पैनल ऑप्शन में, रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल। सो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है शेप्स की। इसी तरह से आपके पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं शेप के लिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। सो इफेक्ट्स किस तरह से हम लगाते हैं, देखिए ये वाले बॉक्सेस मैं ले लेता हूँ इफेक्ट लगाने के लिए। इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट्स हैं, जैसे फोटोशॉप में जो इफेक्ट्स हैं तकरीबन वही इफेक्ट्स हैं, कुछ थोड़े से चेंज हैं। तो यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं, कहाँ गया ये सही। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी लगा सकते हैं, या आप एक ऑब्जेक्ट में जाके इफेक्ट्स और यहाँ से भी इफेक्ट्स लग सकते हैं, या फिर यहाँ सामने आपको FX लिखा हुआ नजर आएगा इफेक्ट्स के लिए। सही, यहाँ पे FX लिखा हुआ है, इस पे जाके भी आप क्लिक करेंगे तो सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, एक काम ठीक है। सो ये इफेक्ट्स हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इफेक्ट्स पे जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक तस्वीर भी लगा देता हूँ पीछे। फाइल, प्लेस, और प्लेस में जाके मैंने ये और एक पिक्चर ले ली, शिफ्ट प्रेस किया और एक फ्रेम बना दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, और इसको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट C करके बैक पे भेज दिया, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया। तो मैं इस तस्वीर की सपोज ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया इसके फ्रेम को, और यहाँ से जाके राइट क्लिक करके भी आप ट्रांसपेरेंसी पे जा सकते हैं। इफेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाएगा, बड़ा सा पॉपअप आएगा। इसके अलावा आप यहाँ से ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रीव्यू पे चेक लगा लें ताकि आपको लाइव दिखा भी सके वो ये क्या बन रहा है। प्रीव्यू पे चेक लगाया, अब यहाँ से नजर आ रहा है, एंड देन आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। ये आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप ब्लेंडिंग मोड्स यूज करना चाहते हैं, तो मैं इस शेप को कुछ नहीं करना चाहता, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ से आप ब्लेंड करवा के देखना चाहते हैं अगर कि मल्टीप्लाई पे कैसा हो जाएगा ये बॉक्स और स्क्रीन पे कैसा हो जाएगा, तो वो पीछे वाली लेयर के साथ जो कलर्स हैं उनको ब्लेंड कर देगा, मिक्सअप कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन आपके पास आई थिंक ड्रॉप शैडो का होता है, यस। तो ड्रॉप शैडो पे जाएंगे, ड्रॉप शैडो बिल्कुल ड्रॉप शैडो की तरह होता है। डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसके अलावा आप साइज चेंज कर सकते हैं, यानी ब्लर चेंज कर सकते हैं उसका। और क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, तो इसके जो भी शेडोज वगैरह भी आ रहे होंगे वेक्टर जैसे ही आ रहे होंगे। सही, और ये जो भी इफेक्ट्स हैं जरूरी नहीं है सिर्फ आप इसको ऐसे शेप्स पे लगा सकें, आप इसको टेक्स्ट वगैरह पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, सही, सो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ। और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और इसको अब मुझे ड्रॉप शेडो देना है, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा, ड्रॉप शेडो दे दूंगा यहाँ से, तो ये ड्रॉप शेडो आ जाएगा। इसकी ओपेसिटी मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 20 कर दी। और किसी और फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है दूर, तो
तो मैं करीब कर लेता हूँ एंड ओके कर दूँ। ठीक है, सो ये इफेक्ट्स में सेटिंग्स होंगी, आप बस उस सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो आपके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। राइट क्लिक किया मैंने इस पे और इफेक्ट्स में चला गया या यहाँ से जाके इनर शेडो का इफेक्ट है, अंदर की तरफ आपको शेडो देना है तो अंदर शेडो आ जाएगा। इस तरह से आपको इनग्रेव फॉर्म में कुछ ऐसे दिखाना है कि कुछ अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ बना हुआ है। तो जो ड्रॉप शेडो में सेटिंग थी वही आपकी इनर शेडो में भी होंगी, सिर्फ फर्क यहाँ पे चोक का होता है, वहाँ पे स्प्रेड होता है, ये चोक होता है। चोक करीब लेकर आता है, स्प्रेड दूर लेकर जाता है। तो क्योंकि अंदर की तरफ बन रहा है तो इस वजह से इसमें चोक का ऑप्शन होता है। और यहाँ से मैं ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ तो ये अंदर की तरफ आपको शेडो बनता हुआ फील हो रहा हो। तो यही काम आप जो है वो टेक्स्ट में करना चाहते हैं। टेक्स्ट की मैंने एक कॉपी ले ली। कोई भी इफेक्ट अगर आपको हटाना है, जैसे ड्रॉप शेडो अभी लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ नहीं हो, तो मैं यहाँ से जाके अगेन इफेक्ट्स में ही जाऊंगा और ये ड्रॉप शेडो दिखा रहा है तो मैं इस पे चेक लगा के मतलब इस पे क्लिक किया और इसको अनचेक कर दिया यहाँ से। इसी तरह से इनर शेडो मुझे अप्लाई करवाना है तो मैंने इनर शेडो पे क्लिक किया तो इसमें इनर शेडो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इफेक्ट्स आपको दिए गए हैं। अगर थोड़े हैवी इफेक्ट्स आपको बनाना है तो या तो आप फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से आप टाइपोग्राफी करके लेकर आएंगे, वो आप यहाँ पे बना के रखेंगे और फिर उसको आप यहाँ पे प्लेस करवा देंगे। लाइक ये इलस्ट्रेटर है, मैं यहाँ पे बना के रखूंगा पहले से। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास AI की है, ये फाइल है। सो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ, ये टेक्स्ट मैंने बना के रखा हुआ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इन डिजाइन में लाके इसको पेस्ट करवा सकता हूँ। अगर थोड़ा हैवी टेक्स्ट होगा तो वो उसको जो है वो तस्वीर बना देगा, जैसे इसको इसने अलग अलग कर दिया देखें एक इमेज की फॉर्म में। तो बस मैंने वहां से सिंपल कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम वही टेक्स्ट ये इलस्ट्रेटर पे जैसे मैंने स्टाइलिंग इसके पीछे शेडो लगाया हुआ था वो यहाँ पर आपने को इन डिजाइन ने एज इट इज वो यहाँ पर आपको दे दिया। तो इस तरह से भी आप जो है वो यहाँ से ये कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एडोबी के सॉफ्टवेयर तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आप उससे जो चीज़ लेना चाहें, जैसे इलस्ट्रेशंस भी हैं, ये इलस्ट्रेशन है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ जाके मैं पेस्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल V से। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अगर थोड़ी हैवी शेप होगी तो, और W प्रेस करके इसको बिल्कुल मार्जिन के साथ रख लिया, या कोई हम मैगजीन बनाए तो ऐसे मुझे दिखाना है इसको यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए आप कहीं से इमेजेस वगैरह भी ला सकते हैं। सो इसके बाद इफेक्ट है आपके पास, आप यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे, आउटर ग्लो का इफेक्ट है। आउटर ग्लो हमेशा देखें डार्क सरफेस होगी तो उसमें नजर आएगा। तो हमारे पीछे जो ये सरफेस है वो थोड़ी सी लाइट है, मैं यहाँ से इस पे जाके क्लिक करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, तो इसके अंदर इस तस्वीर को मैंने डिलीट कर दिया ताकि ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए। इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसमें बाहर की तरफ ग्लो देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इफेक्ट्स और यहाँ से आउटर ग्लो पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके सराउंडिंग में देखें आउटर ग्लो आ रहा है। सही, इसकी भी सेटिंग्स होंगी, आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं या प्रीसाइज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर देगा। सॉफ्टवेयर कितना चाहिए आपको, उसका साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नॉइस ऐड कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इफेक्ट्स हैं। इसी तरह से अगर ये इफेक्ट आपको अंदर चाहिए तो उसके लिए इनर ग्लो होता है, इफेक्ट्स और यहाँ से इनर ग्लो आप दे सकते हैं। और उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर, वैसे तो उसकी जो शेप है वो थोड़ी डार्क होगी, ये डार्क ही है वैसे, लेकिन शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा आपको तो मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये वाइट हो रहा है, और अगर नहीं अभी भी नहीं नज़र आ रहा तो मैं ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, ये तो नज़र आ रहा होगा। चोक कर देंगे, यहाँ से जाके चोक बढ़ा दिया तो ये और करीब करीब आ जाएगा। तो ये इनर ग्लो इस तरह से अप्लाई होगा। इसी तरह से बेवेल एंड एम्बोज होता है, जैसे फोटोशॉप में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो आप यहाँ से जाके इफेक्ट्स एंड बेवेल एंड एम्बोज, और इस तरह से एम्बोज करना है। कुछ स्टाइल्स आपको यहाँ दी, मैं एम्बोज करना है या आउटर बेवेल करना है या आपको पिलो एम्बोज करना है। तो ये डिफरेंट स्टाइल, कोई बटन वगैरह आपको बनाने तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सही, फिर शेडिंग कैसी चाहिए, ऊपर शेडिंग चाहिए, नीचे की तरफ शेडिंग चाहिए, तो वो आप यहाँ से आगे डिफाइन करेंगे तो वो चेंज कर देगा उसको ऐसे।
सही है। बाय डिफॉल्ट इसकी इनर बेवल हुई भी, तो मैं इनर बेवल ही इसको रखता हूँ और देन फिर हम इसको ओके कर देते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। एक और इफेक्ट यहाँ पे है सेटिन का। सेटिन का इफेक्ट क्या करेगा कि इसके अंदर मैं टेक्स्ट में लगा के दिखाता हूँ, ज्यादा सही समझ में आएगा। देखिए इसके अंदर मुझे एक समझ लें अनयूनिफॉर्म ग्रेडियंट्स लगाना है। तो ग्रेडियंट जैसे होते हैं, ग्रेडियंट कैसा बनाएगा, लाइक इसको डार्क कर देगा या इसी कलर को, यानी येलो कलर जो है इसके अंदर, उसी को लाइट या डार्क करके एक ग्रेडियंट बना के आपको एक रैंडम ग्रेडियंट बना के उसके अंदर, यानी जो टेक्स्ट की बाउंड्रीज होंगी उसके मुताबिक वो ग्रेडियंट आता है। इस तरह से कुछ बनाना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। सही, इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से कलर्स दिए, मैं पेपर कलर करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई पे वाइट नजर नहीं आता, स्क्रीन पे नजर आता, तो मैं ऐसे जाके स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसके एंगल्स होंगे डिफरेंट, वो आप चेंज करते रहेंगे तो ये इस तरह से अलग अलग तरह के इफेक्ट आपको देता रहेगा। ब्लैक ही रखा, ब्लैक ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, तो ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ इसकी। ठीक है, और यहाँ से चेंज करते रहेंगे तो इस तरह कोई इफेक्ट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते। ओके कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो 3 इफेक्ट्स हैं वो शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़े हो, तो वो मैं बताता हूँ। एक ही बेसिक फेदर का इफेक्ट। बेसिक फेदर क्या करेगा कि आपका जो फ्रेम है उसकी एजेस ब्लरी हो जाएंगी। इस पे बेवल एंड एम्बोज लगा हुआ, वो मैं हटा देता हूँ। मैंने इस पे बेसिक फेदर लगाया और यहाँ से जाके मैं इसका फेदर इंक्रीज कर देता हूँ। तो इस जो इसकी एजेस हैं वो ट्रांसपेरेंट और ब्लरी हो गई। कॉर्नर्स वगैरह डिफ्यूज चाहिए, राउंडेड चाहिए तो राउंडेड में ऐसे हो जाएगा, शार्प चाहिए तो शार्प में ऐसा हो जाएगा। तो मैं डिफ्यूज ले लेता हूँ, और प्लस इसका जो चोक है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ। नहीं, खराब हो रहा है। ठीक है, इतना रखा और ओके कर दिया। अब इस शेप के अंदर अगर मैं कोई तस्वीर प्लेस करता हूँ, उसको ओके कर दिया, सिलेक्ट किया, फाइल में जाके इसको प्लेस करवाया तस्वीर को, और मैंने उसमें ये वाली पिक्चर प्लेस करवा दी। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी, तो देखें इसका जो आउटर स्पेस आ रही है, आउटर साइड आ रही है, वो कैसी है, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद भी आप कर सकते हैं, लाइक आपने कोई किसी फ्रेम में तस्वीर लगा चुके हैं आप, यहाँ से मैं प्लेस कर देता हूँ कोई पिक्चर, ये वाली, और अब इसको मैं फेदर्ड करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने यहाँ रख लिया सेंटर में, और सिलेक्ट करने के बाद भी आप इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। इफेक्ट बेसिक फेदर अभी हमने किया था, इसके अलावा डायरेक्शनल फेदर होता है। डायरेक्शनल फेदर, बेसिक फेदर क्या होता है, हर तरफ से अप्लाई होता है, चारों तरफ से पूरे सरफेस पे, कॉर्नर्स जो होती है सरफेस की उस पे। डायरेक्शनल फेदर जो है वो आप किसी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप टॉप साइड से फेदर करना चाहते हैं, देखिए सिर्फ ऊपर से इसका फेदर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना लिंक हुआ हुआ होता है, यहाँ से लिंक हुआ हुआ होता है, तो अगर आप एक को चेंज करते हैं तो वो सारे चेंज कर रहा होता है इस तरह से। तो आप इसका लिंक खत्म कर दें, बाकी सबको आप अगर 0 करना चाहते हैं 0 0 0 कर दिया, सिर्फ टॉप को मैंने बढ़ा दिया कि ये 3 पिकास का हो गया, तो ये 3 पिकास का ऊपर से हो गया। सही, जैसे आपको इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कोई टेक्स्ट है और वो आपको लिखना है, नीचे से ट्रांसपेरेंट हुआ तो आप उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ से इफेक्ट्स, डायरेक्शनल फेदर। अच्छा, टेक्स्ट में एक और चीज मैं आपको समझाऊं, देखिए शेप में शायद नहीं नजर आती आपको, मैं बॉटम से इसको चेंज करता हूँ। देखें ये नीचे से तो बॉटम सही हो रहा है, लेकिन टी के भी जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं ये भी वो क्या कर रहा है, वो सॉरी टॉप नहीं बॉटम, जो टी की वाली साइड है ये भी ट्रांसपेरेंट हो, जबकि मैं चाहता हूँ सिर्फ जो मोस्ट आउटर या मोस्ट बॉटम वाला जो पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वहां से फेदर होना शुरू हो। तो ये भी क्योंकि इस वाले ये जो टी का हेड होता है, इसका जो ये पार्ट है ये इसका बॉटम साइड ही बन रही है। अगर यहाँ नीचे से आते हुए देखें तो ये तो बॉटम साइड है, प्लस ये भी बॉटम साइड है, और इस तरह एक्स की जो ये वाली साइड है ये भी बॉटम साइड बन रही है। तो लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आपको शेप दी हुई लीडिंग एजेस करनी है आपको, यानी जो भी एजेस बॉटम साइड पे नजर आ रही है, मतलब समझ लें ऐसे कि जमीन को जो भी सामने उसके नजर आ रहा है वो बॉटम साइड मान लेगी उसको। तो मैं यहाँ से इसको लीडिंग एजेस कर के बजाय इसको कर देता हूँ यहाँ से फर्स्ट एज ओनली। तो फर्स्ट एज करूंगा तो ये फर्स्ट एज ओनली पे हो जाएगा। इसी तरह से ऑल एजेस है, तो ऑल एजेस में क्या करेगा, ई की भी जो बॉटम साइड है इसको भी वो बॉटम साइड मान लेगा।
तो इसलिए अगर आप टेक्स्ट पे कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट एज ओनली पे रखें ताकि सिर्फ नीचे नीचे से अप्लाई होना शुरू हो, देन फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वो अप्लाई करता जाएगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फेदर अप्लाई करना, लाइक आपने कोई शेप रखा, कोई वाटर वाली इमेज है और आप उसमें दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर से टेक्स्ट निकल रहा है, तो इस तरह से आप इसको फेदर कर सकते हैं। और इस तरह से एक लास्ट फेदर होता है ग्रेडियंट फेदर, उसको आप राइट क्लिक करके इफेक्ट्स और यहाँ से भी अप्लाई करवा सकते हैं ग्रेडियंट फेदर, या फिर आपके पास यहाँ पे टूल भी अवेलेबल होता है, आप सिलेक्ट करें उस टूल से और ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दें तो ये ग्रेडियंट की फॉर्म में फेदर्ड करेगा। अगर आप इस टूल से डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, आपको यहाँ से कितना फेदर्ड रखना है इसको। ब्लैक का मतलब है कि ओपेक और व्हाइट का मतलब है फेदर्ड, तो कितना फेदर्ड रखना है और कितना ओपेक रखना है, ये आगे बढ़ा देंगे तो ये मूव हो जाएगा। सही, जैसे आप, मैं चाहता हूँ कि बीच में से जो है वो गायब हो और इस साइड पे एक और स्टॉप ऐड कर दिया क्योंकि ग्रेडियंट की तरह लगेगा ये, तो स्टॉप ऐड कर दिया और प्लस यहाँ से जाके मैं इसकी ओपेसिटी 100% यहाँ से कर दूँ, तो सिर्फ सेंटर से देखें वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, पीछे का ब्लैक कलर नजर आ रहा है। एंगल मैंने यहाँ से चेंज किया था तो मैं 0 कर देता हूँ वापस से, या अगर आप इस तरह से ऊपर नीचे करना चाहते हैं 90, और इसी तरह से टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हो रेडियल कर सकते हैं इसको, तो ये रेडियल की फॉर्म में यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप यूज कर सकते हैं इसको बनाने के बाद, और मैंने जाके यहाँ से ओके कर दिया इसको, तो ये शेप बन जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज आपको समझा दूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और दोबारा से मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, कोई भी इफेक्ट आप चूज कर लें, तो यहाँ पर आपको ये दे रहा है ऑब्जेक्ट नॉर्मल 100% ग्रेडियंट फेदर, ये लगा हुआ है इसके ऊपर से। इससे ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाऊंगा, एक चीज और रहती है यहाँ पे, ग्रेडियंट नहीं बताया मैंने आपको, सिर्फ ग्रेडियंट कैसे अप्लाई होता है और कलर कैसे चेंज करते हैं वो बताऊँ। तो बेसिकली ये मैंने जो ऑब्जेक्ट और वो सब लिखा हुआ दिखाया है उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो बनाए थे वो थे टेक्स्ट के स्टाइल्स, और अब ये होंगे ऑब्जेक्ट के स्टाइल। सपोज ये इसमें इनर ग्लो लगा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से विंडो में जाता हूँ स्टाइल्स में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल्स है। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल में भी कोई स्टाइल्स हमने बनाए हुए नहीं है, ये पहले से बेसिक, ये जो ब्रैकेट्स में होते हैं वो बेसिक स्टाइल्स होते हैं पहले से बने हुए। और यहाँ पे इस तरह बेसिक टेक्स्ट फ्रेम का स्टाइल है और यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ से जाके इसका एक स्टाइल बनाता हूँ, न्यू किया, क्रिएट न्यू स्टाइल, और इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम दे दिया मैंने इनर ग्लो 1। सही है, अब देखें इसमें ना एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट को एक तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इनर ग्लो 1 लगाता हूँ तो इसके फ्रेम पे अप्लाई हो रहा है, पहली तो ये प्रॉब्लम है। सही है, सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया तो इनर ग्लो नहीं आ रहा, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया और इनर ग्लो लगाया, अभी भी उस पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट फ्रेम के साथ क्योंकि ना टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट स्टाइल होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी होना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने अप्लाई करवाया, नहीं फ्रेम पे आएगा। खैर देखिए, मैं यहाँ पे अगर कोई आपके पास शेप बनी हुई है यहाँ पे और मैं इसके ऊपर इनर ग्लो लगाता हूँ, तो अब देखिए उस शेप का जो कलर था, वैसा कलर तो कोई नहीं था, येलो कलर है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ब्लू ही हो जाता है जो मैंने वहां पे स्टाइल बनाया था। सही, तो मुझसे गलती क्या हुई है बनाते वक्त कि मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया जब मैं बना रहा था, तो यहाँ पे देखिए फिल एक्टिवेटेड है कि फिल भी जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आए हो, फिल भी उसका यूज करना है, स्ट्रोक भी उसका यूज करना है, और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं कि क्या क्या चीजें उसकी यूज करनी है। तो अगर मैं यहाँ से फिल हटा देता हूँ और स्ट्रोक भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ से जाके प्रीव्यू देखता हूँ,
अभी तो चेंज नहीं कर रहा क्योंकि पहले चेंज हुआ है। मैंने कंट्रोल Z किया और अभी अप्लाई करने से पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल Z कर दिया, फिल हटा दिया, स्ट्रोक हटा दिया। अब मैं जब जाके इसको अप्लाई करवाऊंगा तो इसका फिल और स्ट्रोक देखें वही सेम है, ब्लैक ही है, सिर्फ उसके ऊपर इनर ग्लो आ रहा था, वो थोड़ा ब्राइट हो गया और इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। एंड देन आप कोई कलर दूसरा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके सपोज रेड कर दिया तो रेड पे वही इफेक्ट आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, अगर आप सेम वही कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से फिल जो कलर है वो एक्टिव कर दें, स्ट्रोक एक्टिव कर दें तो वो उसको अप्लाई करके रखेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट स्टाइल्स बनाते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज आज की क्लास की, ग्रेडियंट किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए ग्रेडियंट जो है वो लगाना बहुत आसान है। इसमें वही तरीका है जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर में लगाते हैं। तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल पे डबल क्लिक कर लें तो भी ग्रेडियंट पैनल आ जाएगा, या विंडो से जाके कलर और कलर से जाके ग्रेडियंट, ये एक्टिवेटेड है यहाँ पर तो चेक लगा हुआ था उसके ऊपर, और सिंपली आपको जाके ग्रेडियंट जिस शेप में लगाना है वो शेप सिलेक्ट करनी है, ग्रेडियंट का स्लाइडर है इस पे जाके जस्ट क्लिक कर दें। ठीक, अब इस टॉप का सिर्फ कलर कैसे चेंज करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है तरीका। इस पे आप डबल क्लिक करें, देखिए वैसे मैंने आपको बताया स्वेचेस से कलर लेते हैं, तो स्वेचेस लगाने, स्वेचेस पैनल आपके सामने है आपको जो कलर चाहिए वो उसे उठाएं और ड्रैग करके यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाके ड्रॉप करवा दें। सही है, इसी तरह से मुझे एक ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर उठाया और ड्रॉप करवा दें। या अगर आप अपनी मर्जी का कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मैंने बीच में एक स्टॉप ऐड किया, इसका कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ अपनी मर्जी का, तो क्या करेंगे स्विचेस से नहीं, फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक से बस ये कंफर्म हो गई वाला जो स्टॉप है ये सिलेक्ट हुआ है। एंड देन आप जाके जहां से आप ये फिल कलर चेंज करते हैं इस पर डबल क्लिक करना है और इसी तरह से जाके आप इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। देन आपको यहाँ से जाके जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलर्स जो भी हैं वो आप अप्लाई करेंगे। और ये जो भी आपके पास काम है हो जाएगा। टेक्स्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट स्टाइल नहीं अप्लाई होगा, इसके फ्रेम में अप्लाई होगा। इसके टेक्स्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, प्रीवियस वर्जन में भी नहीं होता था, इसमें भी अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। आई ड्रॉपर से आप उठा सकते हैं स्टाइल्स को इस तरह से। आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से ये स्टाइल सेलेक्ट किया क्लिक करके, तो आई ड्रॉपर ने पिक कर लिया लेकिन फिल नहीं किया अभी तक। तो फिल करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके इसके ऊपर फिल अप्लाई करवा दिया, तो उसके अंदर देखें इनर शेडो आ रहा है। सही, ऑल्ट प्रेस करके ये वाला स्टाइल उठाया और ऐसे सेलेक्ट कर दिया इसको। ग्लो है लेकिन बहुत लाइट है। सही है, सो इस तरह से ये सब आप ऑब्जेक्ट से काम करते हैं एंड देन ये खत्म हो जाता है। सो देखें हमारे पास अब एक लास्ट चीज बची है वर्किंग में टेबल्स और एक फाइनलाइजेशन, ये दो चीजें हमें करनी है। उसके बाद हमारा जो इन डिज़ाइन है, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, वो उसके मुताबिक जो है वो इन डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन हमारे पास सेशन नहीं है और वो आपकी कोर्स से रिलेट भी नहीं करते क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो है वो इतनी ही चीज़ें यूज़ होंगी। कुछ चीज़ें होंगी डिजिटल पब्लिशिंग की, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मसला ये है वो जिस पे चलती हैं वो सारी चीज़ें ऑब्सलीट हो चुकी हैं। मतलब जैसे फ्लैश प्लेयर चाहिए होगा तो फ्लैश प्लेयर अब नहीं आता, बड़ी मुश्किलों से मिलता है वैसे, तो इसलिए जो है वो इनके दूसरे सॉफ्टवेयर हैं एडोबी के, वो सपोर्ट करते हैं, तो वो मैं इंस्टॉल करके फिर आपको दिखा दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट स्टाइल से रिलेटेड या जो भी हमने वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स आज की क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूँ।
कोई क्वेश्चन किसी का प्रोजेक्ट से रिलेटेड? प्रोजेक्ट भी आप लोग साथ साथ बनाते हैं, सिर्फ मुझे कौन ये जहरा ही दिखा रही है और कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो उसको करें। यहाँ पर मुझे और किसी ने सेंड नहीं किया। अब्दुल्ला, आप भी कोई, आपने ना नाम बताया है अपने प्रोजेक्ट का, ना आपने अभी तक लोगो दिखाया है, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ये जो है ना गले में आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट अगर अभी से आप नहीं बनाते हो तो। जितना आसान नहीं लगता है उतना होता नहीं है, वो अजीब अजीब से फिर आप बना के सेंड कर रहे हो। सही है, मैं देख लूंगा। आप क्लास में तो डाला है नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज।